तो हम अब बात करना चाहेंगे, कौन सी सोल्स ऐसी होती हैं जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ होती हैं? कितने जन्मों से कहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, क्या हस्बैंड्स जो होते हैं, सोलमेट जो होते हैं, क्या वो लाइफ टाइम से हमारे साथ होते हैं? नॉट नेसेसरली। ओके। वो कहते हैं 7 जन्मों का साथ हाँ होता जी, है। जी, जी। हो मे भी हो सकता है और मे भी ना भी हो सके। ओके, बट तो जिसके साथ आपका कर्मा बंधा हुआ उसी के साथ आप आओगे। ओके। अगर आपका बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो आप फिर एक ओके। लाइक अनलेस यू लाइक अपने से बाहर निकल के आसपास के लोगों के साथ, आप जैसे आप बहुत अच्छी लाइफ है, आपके हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हाँ जी, अब ऐसे अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। बट यू आर हियर टू कम टू गिव ऑल्सो। अगर गिव नहीं कर रहे हो किसी को भी, तो आप वेस्ट वेस्ट अगर लाइफ है। दोनों ही गिविंग हैं एक दूसरे के देन लिए। यू आर ग्रोइंग। यहाँ पे ये सोल ग्रोथ का है ना मसला। तो सोल ग्रोथ किससे होएगी? व्हेन यू आर लविंग एंड गिविंग। यस, अब दोनों अपने में मस्त हैं, ठीक है, जो हो रहा है दुनिया में होने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जी, कुछ भी नहीं हुआ, स्मूथ लाइफ है, खत्म हो गई। तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ लाइफ टाइम। ओके। अनलेस आपने पीछे बहुत कर्म ऐसे किए हुए कि अब आपको एक रिलैक्सिंग वाली लाइफ टाइम चाहिए, ओके, इसलिए शायद दे दिया आपको। ओके। ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, मे बी। बट यही है, जिसके साथ कर्मा बंधे हुए हैं आपके, उनके साथ आप घड़ी घड़ी आते रहोगे। कई बार वो सोल्स आती हैं आपको सपोर्ट करने कि आपके बहुत भारी कर्मा है, तो दूसरी एक और कोई सोल आ जाएगी हु इज़ लाइक अ राइट। मेंटोर, अ सपोर्ट ओवर हियर। आजकल देखा जा रहा है कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीथिंग, पर्पस ऑफ मनी, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लव, इन एवरी वे। बट उनका बच्चा हुआ बहुत प्यार से, सब कुछ हुआ, सब कुछ ठीक। उसके बाद कुछ बच्चों को तो बहुत आजकल एंग्जाइटी, डिप्रेशंस इतना सुनने में आ रहा है, एवरी सेकंड थर्ड किसी से भी आप सुनो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गए, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, बच्चों में। तो इसका क्या वो है, जैसे आजकल कितने हम बच्चों पे बात करते हैं, चाइल्ड का हमारा थोड़ा लेट था सेगमेंट, बट हम अभी बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड्स पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, 7 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स के बच्चे कितने छोटे होते हैं, उसके बाद भी वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी को क्रिएट कर लेते हैं, सेंसिटिविटी टू मच होती है स्कूल में जाके, या कितने वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, ये भी मेरा एक पॉइंट था, कितने आजकल तो एवरीवन इज वर्किंग, नो वन कैन सिट एट होम। तो पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं, उन मदर्स के लिए कितना बड़ा गिल्ट होता है कि हम वर्क कर रहे हैं, हमारा बच्चा डे केयर में है, बट उसको प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में वो पेरेंट्स, वो मदर, वो फादर, उनको कितना गिल्ट फील होता है, मदर्स को ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं अपने आप को बच्चे के केस में। तो ऐसे में क्या समझना चाहिए और कैसे इससे बाहर निकलना चाहिए? देखो, अगेन वो लविंगनेस वाली बात आ जाती है। आज बच्चों को एंजाइटी क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स आर वर्किंग, दे आर नॉट गेटिंग द लव जो उनको चाहिए उस ग्रोइंग एज में। जी, और प्रेशर बहुत है, जी, पढ़ाई का, आसपास कंपटीशन, ये प्रेशर कितना सारा है, तो एंजाइटी में चला जाएगा बच्चा। राइट, अब हमें, हमारे पास सबके पास सपोर्ट सिस्टम है, सबके पेरेंट्स हैं, पर हम बना के नहीं रखते। हमें यस, न्यूक्लियर रहना है, हमें अलग रहना है, हम तो नहीं। बट उनको ज़रूरत है तो आपको भी तो ज़रूरत है। जी। तो हमें वो जो वही लविंगनेस लानी चाहिए ना। अब आप अगर अनलेस यू हैव लविंगनेस विथ योर पेरेंट्स, आप बच्चों को लव कैसे दोगे? बच्चा भी वही सीख रहा है आपसे, आपको जो देख रहा है। जी, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जी। कई बार पेरेंट्स के, उनके वो नहीं होते, उनकी डेथ हो जाती है, दे हाँ, तो पास्ड अवे, थोड़ा तब भी कहीं कोई कहीं नहीं ना है। कहीं तो एडजस्ट करना ही। बट इफ़ यू हैव ब्रॉट अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड, यू हैव अ टेकन ऑन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो उसके साथ आपको करना ही पड़ेगा। चाहे अब तो जैसे बोथ ऑफ देम आर इक्वली लाइक रेडी टू हैंडल, फादर भी करते हैं, मदर भी करते बिल्कुल, हैं। तो दोनों को एडजस्ट कहीं ना करना पड़ेगा कि ताकि बच्चे को फुल अटेंशन दें। जी, You brought a person, you're responsible for the future of the world also, ना, यस, not just the country, the world। यस, ठीक यस, है ना? तो आपके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, आपने ली है, जी। तो फिर उसको पूरी तरह हैंडल करें। पर ये एंग्जायटी का रीज़न कई बार तो होता है कि बच्चे बाय बॉर्न किसी को प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों के केसेस वो भी आजकल आ इसलिए रहे हैं। आते हैं कि आप पेरेंट्स ध्यान दो। ओके, क्यों आ रहे हैं ऐसे वो?
दे वांट द अटेंशन ऑफ द पेरेंट्स, दैट आजकल इज व्हाई। बहुत केसेस मैं भी हाँ, सुन रही हूँ, बाय बॉर्न बच्चे बहुत एक नई कुछ प्रॉब्लम चली है, ऑटिज्म, वो बहुत है बच्चों में। वो दे वांट द लाइक पीपल, दे वांट देयर पेरेंट्स टू लर्न अबाउट लविंगनेस, ओके। दे वांट देम टू लर्न, क्योंकि आजकल पेशेंस शॉर्ट सप्लाई में है, लव शॉर्ट सप्लाई में है। जी। तो ये बच्चे आते ही हैं तो डिमांड पेशेंस एंड लव, ओके। आप आपको सिखा रहे हैं वो। पेशेंस एंड तो वो लव। उन्होंने एक रोल लिया है टू एजुकेट देयर पेरेंट्स, टू हेल्प देयर पेरेंट्स टू ग्रो। ओके। तो वो ऐसे ही नहीं आते हैं। जी। हर एक बच्चा या तो कोई उसका अपना कर्मा है जो उसने डिसॉल्व करना है, बट ही इज ऑल्सो टीचिंग यू समथिंग, ही इज कम स्पेशली फॉर यू। अब ओके। आप दो लड़ाइयाँ करते रहते हो सारा टाइम, तो अब बच्चा बेचारा क्या करेगा, इग्नोर हाँ, होता है, वो ऐसे में तो परेशान हो जाता है। तो उनकी लाइफ तो खराब बच्चों की। जी। वो कहते हैं, अब वो है इजी मिला हुआ है, डिवोर्स कर लो, चलो ख़त्म करो काम को। अब बच्चा लेके आए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, मतलब ईगो आ जाती है, गुस्से इतने भरे पड़े होते हैं। तो आप समझो ना कि व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, कि आपका भी कहीं पीछे से ही आ रहा है, या तो पास्ट में से आ रहा है, या आपके बचपन में ऐसा कुछ आपने डील किया जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड नहीं हो। सो आपको अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी देयर फॉर द चाइल्ड, जी। क्योंकि आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो एक तो बहुत वी हैव टू ज्यादा। ईज अप। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू दैट, इतना प्रेशर ना हो बच्चों पे। जी। होपफुली इट विल वर्क होपफुली। आउट। जी।